और विदेश में जुबिन की मौत हुई तो उनको अभी तक न्याय नहीं दिलाया गया है। कि मुझे सबसे पहले हेमंता बिश्व शर्मा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है और जरा उसका गुंडागर्दी में थर्मामीटर लगा करके हमको आना है, जरा देख के तो आए। वोट लेते हैं राष्ट्र के नाम पर और स्कूल इंटरनेशनल खोलते हैं सरकारी स्कूल बंद करके। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? हेमंता बिश्व शर्मा को जय अहोम याद आ रहा है। जब स्कूल खोल रहे थे तब अहोम का नाम क्यों नहीं लिया? उसका नाम तो इंटरनेशनल रखा है। ये जब गमछा हम पहनते हैं ना तो फोटो शूट कराने के लिए नहीं पहनते हैं, रील बनाने के लिए नहीं पहनते हैं। ये गमछा जब हम अपने कंधे पे डालते हैं तो गांधी की तरह यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि जान चली जाए तो चली जाए। जैसे गांधी ने अंग्रेजों से समझौता नहीं किया था, हम इस देश के संविधान को मिटने नहीं देंगे, इन चोरों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। बिहू आने वाला है। बिहू के मौके पर हर बिहू के प्रोग्राम में जुबिंदा जाते थे और फ्री में जो है बिहू के उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते थे। इसीलिए आज भी आसाम की जनता जुबिंदा को याद कर रही है। आज मैं पहली बार बोगाईगांव आया हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कई सालों से यहां आता रहा हूं, क्योंकि हमारे परिवार के लोग न्यू बोगाईगांव में जो कार्बन फैक्ट्री है वहां मजदूरी करते थे। हमारे बड़े भाई साहब यहां नौकरी किया करते थे, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। इसलिए हम बोगाईगांव से, बोगाईगांव की मिट्टी से, बोगाईगांव की हवा से, पेड़ से, पौधों से और यहाँ के लोगों से, तामुल से और गमछे से हम बहुत परिचित हैं, क्योंकि हमारे परिवार के लोग यहाँ आते जाते हैं। और हम सीधा गुवाहाटी से हेमंता बिश्व शर्मा के विधानसभा से आपके बीच आ रहे हैं। उससे पहले हम केरल में थे। केरल में चुनाव प्रचार करके गुवाहाटी आए और गुवाहाटी आते ही हमने पार्टी से कहा कि मेरा निवेदन है कि मुझे सबसे पहले हेमंता बिश्व शर्मा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है और जरा उसका गुंडागर्दी में थर्मामीटर लगा करके हमको आना है, जरा देख के तो आए। और देखिए कितना कमाल बात है। आज ही हम वहां गए हैं और आज ही एक घपला पता चला है कि उनकी पत्नी के पास एक नहीं कई पासपोर्ट निकला है। और इससे पहले मैं अखबार में न्यूज में एक न्यूज पढ़ा, उसमें न्यूज आया कि असम की सरकार ने सैकड़ों सरकारी स्कूल बंद कर दिया और उसकी पत्नी ने इंटरनेशनल स्कूल खोला है। अब पता चला कि इंटरनेशनल स्कूल क्यों खोला है, क्योंकि एक नेशन का नहीं कई नेशन का पासपोर्ट उसके पास से निकला है। कितना मजेदार है गिरीश बाबू, कितना मजेदार है कि वोट लेते हैं नेशन के नाम पर, वोट लेते हैं राष्ट्र के नाम पर और स्कूल इंटरनेशनल खोलते हैं सरकारी स्कूल बंद करके। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? इसी को बेईमान कहते हैं ना। जब हेमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस छोड़ करके गया तो लोग कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं थी, चोर अपनी चोरी बचाने के लिए चोरों के गिरोह में जाकर के शामिल हो गया है। और देखिए खुल्लम खुल्ला चोर बोल रहे हैं ना। इसका मतलब गुंडागर्दी से हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम गांधी के सिपाही हैं, अपने हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और गिरीश बाबू को 20 साल के बाद मौका मिला है। 2006 में चुनाव लड़े थे आप, ये 2026 है। 20 साल के बाद मौका मिला है। बोगाईगांव के लोगों को 40 साल की इस बेईमानी को खत्म करना चाहिए और इनको मौका देना चाहिए, अपना एमएलए बनाना चाहिए।
और मैं कहता हूं, ये एमएलए बनाना क्यों जरूरी है? ये एमएलए बनाना इसलिए जरूरी है कि जब मैं हेमंता बिश्व शर्मा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया, वहां पर कांग्रेस की कैंडिडेट जो एक महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, यूनिवर्सिटी में नौकरी करती थी, उस महिला को प्रचार नहीं करने दिया जाता है। उसके गाड़ी को तोड़ देते हैं, उसके पीछे गुंडे घूमते हैं, उसको गलियों में, उसको घरों में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में घुसने नहीं देते हैं, मारपीट करते हैं, रैली का परमिशन नहीं देते हैं, उसको तंग कर रहे हैं। लेकिन वो महिला इस चोर के खिलाफ झांसी की रानी की तरह लड़ रही है। इसीलिए हमने कहा कि इस बार असम का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है। अगर सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव होता तो हम अपनी इतनी ताकत से, इतनी मेहनत से और इतनी हिम्मत से इस चुनाव को नहीं लड़ रहे होते, क्योंकि ये सरकार बदलने का नहीं, ये अहोम संस्कृति को बचाने का चुनाव है। इस बात को याद रखिएगा। और ये बात हम क्यों कर रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो सिंडिकेट है, पहाड़ काट रहा है, खदान की चोरी कर रहा है, रेत चुरा रहा है, हर जगह पे गुंडागर्दी, कमीशन, भ्रष्टाचार, लूट, और सारा का सारा चोर इकट्ठा हो गया है, और सारा का सारा चोर जाकर के भाजपा में शामिल हो गया है। और इस चोरों का सरदार जय शाह का पिताजी है, जानते हैं उसका नाम ना? हम आए तो हमको मीडिया के एक पत्रकार ने कहा कि घुसपैठिया का मुद्दा है। हम बोले सबसे बड़ा घुसपैठिया गुजरात से आया है, हेमंता बिश्व शर्मा के साथ उसको भी यहां से भगाने का जरूरत है। हमारे गांव के लोग, हमारे जिले के लोग बोगाई गांव में काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कहते हैं कि बोगाई गांव की चीजों पर, आसाम की संपत्ति पर आसाम के लोगों का पहला हक है, और उसका हम समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। ये जब गमछा हम पहनते हैं ना, तो फोटो शूट कराने के लिए नहीं पहनते हैं, रील बनाने के लिए नहीं पहनते हैं। ये गमछा जब हम अपने कंधे पे डालते हैं तो गांधी की तरह यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि जान चली जाए तो चली जाए। जैसे गांधी ने अंग्रेजों से समझौता नहीं किया था, हम इस देश के संविधान को मिटने नहीं देंगे, इन चोरों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और राजवंशी लोगों का जो हक है, उनका जो स्टेटस है एसटी का, उसको दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम ये संकल्प लेकर उनको बचाने का संकल्प लेंगे। और बात सिर्फ एक जाति का नहीं है, बात सिर्फ एक जनजाति का नहीं है, बात इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का है। बात आसाम में रहने वाली हर वो अहोमी जनता का है जिसकी अपनी पहचान है, जिसकी अपनी संस्कृति है। आज चुनाव में आकर के हेमंता बिश्व शर्मा को जय अहोम याद आ रहा है। जब स्कूल खोल रहे थे तब अहोम का नाम क्यों नहीं लिया? उसका नाम तो इंटरनेशनल रखा है। बच्चा इंटरनेशनल पढ़ेगा, चोरी करके माल इंटरनेशनल जमा किया जाएगा विदेशी खाते में। और विदेश में जुबिन दा की मौत हुई तो उनको अभी तक न्याय नहीं दिलाया गया है। इसीलिए हम सिर्फ एक पहचान की बात नहीं कर रहे हैं, हम आसाम में रहने वाले वो सारे लोग जो इस मिट्टी से उगा हुआ खाते हैं, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, यहाँ के पेड़ों की छांव में अपना गुजर बसर करते हैं, जिनकी पहचान अहोमी है, हम सबके हक और अधिकार की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिला करके, संविधान को लागू करके इस बात को सुनिश्चित किया है कि हमारे माथे पे तिलक हो या टोपी हो, हम पजामा पहने हो कि लुंगी लपेटे हो, हम कुर्ता पहनते हो कि शर्ट पहनते हो, हम जींस पहनते हो कि साड़ी पहनते हो, इस देश में रहने वाले सभी लोगों का हक
बराबर है और ये बराबरी का हक हमको हमारा संविधान देता है। संविधान कहता है कि अगर आपके पास पक्का मकान है, आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, तब भी आपका वोट एक होगा। आप झोपड़ी में रहते हैं, टूटी साइकिल पर चलते हैं, तब भी आपका वोट एक होगा। ये संविधान की ताकत है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गांधी, नेहरू, भगत सिंह और उनके जैसे तमाम क्रांतिकारियों की देन है। इनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि 5 साल में आपने आसाम के लिए क्या किया है। इस सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दीजिए कि आपने कितनी नई फैक्ट्रियां लगाई, आपने कितना नया एयरपोर्ट बनाया, आपने कितना नया विद्यालय खोला, विश्वविद्यालय खोला। देखिए कितने दुख की बात है, सैकड़ों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए और डीसी को मिला करके स्कूल की जमीन प्राइवेट लोगों को दे दी गई। और ये कितने शर्म की बात है, मुख्यमंत्री सरकारी है और उसका स्कूल प्राइवेट है। मुख्यमंत्री सैलरी सरकार से ले रहा है, जो कार चढ़ता है वो सरकारी है, जो बंदूक लेकर के ये सिपाही खड़े हैं आप सरकारी है ना जी, सरकार पैसा देती है ना। और आपका मुख्यमंत्री प्राइवेट स्कूल चलाता है। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? जब राज्य का मुखिया प्राइवेट स्कूल चलाएगा तो सरकारी स्कूल का क्या होगा? जब राज्य के मंत्री सरकारी कॉलेज छोड़ करके प्राइवेट स्कूल खोलेंगे तो फिर राज्य का शिक्षा का क्या होगा? जब नेता सरकारी अस्पताल लूट करके अपना प्राइवेट अस्पताल खोलेंगे तब बताइए राज्य के स्वास्थ्य का क्या होगा? तब बताइए राज्य की शिक्षा का क्या होगा और राज्य के रोजगार का क्या होगा? इसीलिए 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है, 5 साल में, और 5 साल में आपको एक बार ये मौका मिलता है कि आप चोर से पूछें, उसके चोरी का हिसाब मांगें और उसको कहें कि जो वादा आपने किया था उनमें से कितने वादों को आपने पूरा किया है। कितनी नई ट्रेन चली गुवाहाटी से दिल्ली के लिए, बंबई के लिए, बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए, यह सवाल उनसे पूछा जाए। यह सवाल उनसे पूछा जाए कितना एम्स बना, कितना अस्पताल बना। यह सवाल उनसे पूछा जाए कितनी IIT खुली, कितना IIM खुला, कितनी यूनिवर्सिटी खुली, कितना नौजवानों को रोजगार मिला, कितनी महिलाओं को सुरक्षा मिली, कितने बूढ़ों को पेंशन मिला, कितने किसानों को उनके फसल का दाम दिया गया। यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हम कहते हैं जिस दिन चोर से कॉलर पकड़ करके उससे सवाल पूछने लगेंगे ना, उस दिन चोर की गुंडागर्दी धरी की धरी रह जाएगी। और यहाँ से ललकार करके हेमंता बिश्व शर्मा को हम कहते हैं कि जिस दिन आसाम की जनता आपकी गुंडागर्दी का हिसाब मांगने लगेगी, याद रखिएगा जय शाह का पिताजी आपको बचा नहीं पाएगा और आसाम की जनता आपसे सवाल पूछेगी। आसाम की जनता आपसे सवाल पूछेगी और आसाम की जनता अंदर ही अंदर मन बना ली है बदलाव का। बोलिए आसाम में बदलाव होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन करना है ना। देखिए परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है। परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो चीजें जो है ना गंदी हो जाती है, उससे गंध आने लगता है। रोज एक ही कपड़ा पहनिएगा तो बदबू आएगा कि नहीं आएगा? माताराम रोटी पकाती है ना, तो रोटी पलटेंगे नहीं तो रोटी जलेगी कि नहीं जलेगी? तो 40 साल से रोटी क्यों नहीं पलट रहे हैं? इस बार बोगाई गांव में रोटी पलट दीजिए। और नेता के मन में क्या सर, आप अगर 2006 में MLA हो जाते तो 2026 में इतनी ईमानदारी से तो काम नहीं कर पाते हैं। नेता क्या होता है ना, नेता जैसी जनता वैसा नेता। नेता को जिन ही लगता है ना कि काम करने की क्या जरूरत है, सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान करो और वोट ले लो, तो नेता काम नहीं करेगा। और नेता को अगर ये भरोसा हो जाए कि आप काम करिए नहीं करिए जनता तो वोट देगी ही, तो नेता अपने आप को नौकर मानना बंद कर देता है और नेता अपने आप को मालिक समझने लगता है। और हमारे देश में गजब हो गया है, आजकल नेता अपने आप को मालिक नहीं समझता है, नेता अपने आप को भगवान समझने लगा है। और नरेंद्र मोदी का बात सुने थे ना आप लोग,
नरेंद्र मोदी को टीवी वाला को बोला कि हमको कभी कभी लगता है कि हम अवतार हैं। हे प्रभु, अरे अवतार कृष्ण जी का है, अवतार राम जी का है, आपका कैसे अवतार हो गया प्रभु? और अवतार जो लोग होते हैं वो बायोलॉजिकल नहीं होते हैं, नॉन बायोलॉजिकल होते हैं। तो आप नॉन बायोलॉजिकल हैं तो फिर मशरूम क्यों खाते हैं? मुंह पे स्नो पाउडर क्यों लगाते हैं? आपको चलने के लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज का क्या जरूरत है? आप तो हनुमान जी की तरह उड़ सकते हैं ना। फिर आपकी सुरक्षा में जो पुलिस की क्या आवश्यकता है ना? तो आपके पीछे एसपीजी कमांडो घूमता है, आपको धूप लगता है, तो बुढ़ापे में आपका रंग काला ना हो जाए इसलिए आप काला चश्मा लगा करके घूमते हैं। प्रभु, आप चुनाव जरूर जीत गए हैं, चोरी करके जीते हैं कि बेईमानी करके जीते हैं वो आपका मन जाने, लेकिन आप इंसान हैं। भगवान होने का दावा बंद कर दीजिए, आप भगवान नहीं हैं। जैसे दिल्ली में मोदी जी को लगता है कि वो भगवान है, वैसे ही गुवाहाटी में हेमंता बिश्व शर्मा को भी लगने लगा है कि वो भगवान है। चोर कहीं का चोर, तुम्हारा चोरी पकड़ा गया, उसके बाद जो है जून के महीने में तुमको जनवरी जैसा फील होने लगा। जैसा का पप्पा उसको बुलाया, बोला सुनो सुनो इधर आओ इधर आओ। घर पे ईडी भेजेंगे, इनकम टैक्स भेजेंगे, तो ये कहा प्रभु जो कहेंगे वही करेंगे। डर से कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, और आज जो है मीडिया खरीद करके अपने आप को शेर समझता है। अरे गुब्बारा, एक सुई चुभेगा ना पूरा हवा निकल जाएगा, पूरा हवा निकल जाएगा। अभी इन अहंकारियों को इंसान से भेंट नहीं हुआ है। इंसान बहुत साधारण होता है, गांधी की तरह साधारण होता है। धोती पहना हुआ, साड़ी पहनी हुई, गमछा लपेटा हुआ, माथे पे घूंघट लगाए हुए, तिलक लगाए हुए, टोपी पहने हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए, शर्ट पैंट पहने हुए इंसान बड़े साधारण होते हैं। लेकिन इंसान जिस दिन अपनी शक्ति पहचान जाता है ना, जिस दिन इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि भक्त के बिना तो भगवान की भी कोई पूछ नहीं होती है, जिस दिन लोकतंत्र में नागरिक यह बात समझ जाते हैं कि यह सत्ता अहंकारी हो गई है, इस अहंकार को जवाब देने का वक्त आया है, उस वक्त जब अंग्रेजों का राज नहीं रहा तो तुम्हारा बेईमानी का राज कहां से रहेगा यार? जनता अगर तय कर लेगी तो तुम्हारी सारी चोरी बेईमानी, सारा मैनेजमेंट धरा का धरा रह जाएगा। वो जनता का लूटा हुआ पैसा जिसको बांट करके तुमको लगता है तुम चुनाव जीत जाओगे, तो जनता मजा भी लेगी, तांबुल भी खाएगी, और बढ़िया से तुमको 9 तारीख को टोपी पहनाएगी। इस बात का याद रखना। और मुझे लगता है कि लोअर असम हो, अपर असम हो, कार्बी आंगलॉन्ग हो, सेंट्रल असम हो, बराक वैली हो, सब जगह की जनता मन ही मन यह सोच रही है कि हेमंता बिश्व शर्मा को मजा चखाना बहुत जरूरी है। इसको बहुत घमंड हो गया है, इसको बहुत घमंड हो गया है कि लोकतंत्र को ये अपने पॉकेट में गिरवी रख लिया है। इसको घमंड हो गया है कि लोकतंत्र के गले में इसने चैन डाल दिया है। इसको घमंड हो गया है कि पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता है। याद रखना, ईमान बेईमानों का खरीदा और बेचा जाता है। ईमान वालों ने अगर तय कर लिया तो तुम्हारा धन धरा का धरा रह जाएगा, तुम्हारा वैभव धरा का धरा रह जाएगा, और जनता परिवर्तन करेगी और आसाम में परिवर्तन होगा। यह बात आप लोगों को अपने मन में संकल्प की तरह लेना पड़ेगा। नेता अपने आप को राजा समझने लगा है और जनता को गुलाम, जनता को दास। उनको लगता है 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 दे करके, गुंडों से डरा करके, लोगों के आपस में धर्म के नाम पे लड़ा करके, कुछ लोग लुभावन बात करके, रील बना करके लोगों को बेवकूफ बना देंगे। तो मैं आसाम की जनता से कहता हूं कि आसाम के लिए अगर सबसे ज्यादा गर्व की कोई बात है तो वो अहोम संस्कृति है, और इस सरकार ने अहोम संस्कृति के ऊपर हमला किया है। इस हमले का जवाब देने का वक्त आ गया है। 9 तारीख को इस हमले का जवाब दिया जाए।
और ये जवाब देना इसलिए जरूरी है, अभी जब मैं बिहू का डांस देख रहा था, बिहू आने वाला है, बिहू के मौके पर हर बिहू के प्रोग्राम में जुबिंदा जाते थे और फ्री में जो है बिहू के उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते थे। इसीलिए आज भी आसाम की जनता जुबिंदा को याद कर रही है और इतना दिन हो गया है और अभी तक जो है उसको न्याय नहीं मिला है। किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं मिल रही है और स्टेटस मांग रहे हैं राजवंशी लोग, उनको स्टेटस नहीं दिया गया है। नई फैक्ट्रियां नहीं खुली है। जिस कार्बन फैक्ट्री में हमारा भाई सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था, आपको मालूम होना चाहिए वो कार्बन फैक्ट्री बंद हो गया है। नया फैक्ट्री खुलने का तो छोड़ दीजिए, जो फैक्ट्रियां चल रही थी वो बंद हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और दिन दुगुना रात चौगुना इनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता है। बोलिए, घुसखोरी चल रही है ना सब जगह, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है ना, तो उसका जवाब लीजिएगा ना। तो 4 मई बीजेपी, 4 मई और हम एजीपी के लोगों को कहना चाहते हैं, देखिए आपका अलायंस जरूर है, आप तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनिएगा ना। 2-4 को एजीपी का नेता कमीशन ले लेगा, उससे आपका क्या होगा। हम तो एजीपी के सपोर्टर को भी खुल्लम खुल्ला कांग्रेस के मंच से अपील करते हैं कि आपको अगर अहोम संस्कृति की चिंता है, आप जुबिंदा से प्यार करते हैं, तो हेमंता के साथ आपकी पार्टी का भले अलायंस हो, लेकिन बोगाई गांव में आपको जो है हमारे प्रत्याशी का समर्थन करना चाहिए।